अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुफीद और तालीमी वीडियोस फराहम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ और आपको मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमात चाहिए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मज़ीद मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए और भी मुफीद और तालीमी वीडियोस बना सकें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौम आद का शुमार उन कदीम अक़वाम में होता है जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़मीन पर क़ुव्वत, खुशहाली और शान और शौकत अता की थी। यह कौम अपने ज़बरदस्त जिस्मानी ताकत, बुलंद व बाला इमारतों और वसी सल्तनत की वजह से मशहूर थी। मगर जब उन्होंने अल्लाह के अहकामात से रूगर्दानी की और कुफ्र व सरकशी में मुब्तला हो गए तो अल्लाह ने उन्हें सख्त अजाब में मुब्तला कर दिया। कौम आद का तारुफ। कौम आद का मस्कन जजीरा नुमा अरब के जुनूबी हिस्से में था, जो आज के यमन और ओमान के दरमियान वाक़ई एक इलाके और अहकाफ में आबाद थी। ये लोग ज़राअत, तिजारत और तमीरात में माहिर थे और उनकी बस्तियाँ मजबूत और खूबसूरत इमारतों पर मुश्तमिल थीं। अल्लाह ताला ने उन्हें गैर मामूली जिस्मानी क़ुव्वत अता की थी। उनका कद बहुत लंबा होता था, जिसकी वजह से वो अपनी शान और शौकत पर फ़ख्र करते थे। ये लोग इतने ताकतवर थे कि बड़े बड़े पत्थर उठाकर इमारतें बनाते थे। कुरान में उनकी शानदार तमीरात का जिक्र यूं आया है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ किया इरम वालों के साथ, जो बड़े बड़े सुतून रखते थे, जिनकी मसल किसी कौम में पैदा नहीं की गई थी। सूरत अल-फज्र 6-8। अल्लाह ने कौम आद की हिदायत के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया और शिर्क व बुत परस्ती से रोका। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें नसीहत करते हुए कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम परहेज़गार नहीं बनते? सूरत अल-अराफ 65। मगर कौम आद ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे, ए हूद, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अपने माबूदों की इबादत छोड़ दें? हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। सूरत हूद 53। ये लोग अपने माल और दौलत, ताकत और शान और शौकत पर इतना गुरूर करते थे कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतों का मजाक उड़ाते और कहते, कौन हमारी ताकत से ज़्यादा ताकतवर है? सूरत हमल सजदा 15। ये लोग समझते थे कि कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया तो उन्होंने उल्टा कहा, अगर तुम सच कहते हो तो हम पर वो अजाब ले आओ। सूरत अल-अहकाफ 22। जब कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बातों को मुसलसल झुटलाया और अपनी सरकशी में बढ़ते गए तो अल्लाह ने उन्हें मुख्तलिफ मराहिल में अजाब में मुब्तला किया। सबसे पहले अल्लाह ने उन पर कहत नाजिल किया। कई साल तक बारिश न हुई, खेतियाँ खुश्क हो गई, चश्मे सूख गए और उनके माल मवेशी मरने लगे। मगर इसके बावजूद उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू न किया। कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर अल्लाह सच्चा है तो वो अजाब भेजे। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि एक सियाह बादल उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो खुश होकर कहने लगे, ये बादल हम पर बारिश बरसाएगा। सूरत अल-अहकाफ 24। मगर उन्हें मालूम नहीं था कि यही बादल उनके लिए अजाब बनकर आ रहा है। अल्लाह ने एक खौफनाक आंधी को उन पर मुसल्लत कर दिया, जो मुसलसल 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही। इस हुआ ने हर चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंका। कुरान में इस आंधी की होलनाकी का जिक्र यूं आया है, बस हमने उन पर एक तेज़ व तुंद आंधी भेज दी, ऐसी कि 7 रातें और 8 दिन मुसलसल उन पर चलती रही। बस तुम देखते कि वो इसमें इस तरह गिर गए जैसे वो खजूर के खोखले तने हों। सूरत अल-हाका 6-7। ये आंधी इतनी शदीद थी कि ताकतवर और लंबे चौड़े लोग हवा में उड़ने लगे और ज़मीन पर गिरकर ऐसे टूट गए जैसे खजूर के खुश्क तने। जब यह अजाब ख़त्म हुआ तो कौम आद का नाम और निशान तक मिट चुका था। सिर्फ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके चंद मानने वाले महफूज रहे। अल्लाह ताला ने कौम आद को बेपनाह ताकत, खुशहाली और दौलत अता की थी, मगर वो तकब्बुर में मुब्तला हो गए और अल्लाह के नबी को झुठलाते रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।